चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इकोनेशन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है एंड कंपोजिट। दैट इज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जॉइंट डिमांड, सब्स्टिट्यूट डिमांड और कंपोजिट डिमांड की। इसमें ठीक है क्या क्या आएगा ये भी बताएंगे। और पहले देखते हैं कि डायरेक्ट डिमांड क्या होता है। डायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसी चीज है जिसको डायरेक्ट कंजम्पशन डिमांड बोलते हैं। ये कंज्यूमर डिमांड भी होता है। ये क्या होता है? कंज्यूमर्स डिमांड। ओके, कंज्यूमर्स डिमांड मतलब आप मुझे बोलो आप गन्ना खा सकते हो, लेकिन क्या चाय में गन्ना डाल के चाय बना सकते हो? नहीं ना। तो गन्ने को क्या करना पड़ेगा? लेबर अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें आपको क्या मिलेगा? फाइनल गुड। क्या मिलेगा? फाइनल गुड मतलब शक्कर। तो शक्कर मेरा फाइनल गुड्स हो गया। तो इसको फाइनल गुड्स भी देखते हैं। क्या देखते हैं? फाइनल गुड्स, जो सीधा कंजम्पशन हो सकते हैं। अगर मान लो भाई साहब आपने क्या कर दिया, आपने ऐसा समझो कि भाई साहब पिज्जा का बेस खा लिया, तो क्या आप सिर्फ पिज्जा का बेस खा सकते हो? नहीं, आप उसको क्या करोगे? टॉपिंग्स वगैरह लगाओगे, बाकी सब चीजें लगाओगे, उसको बेक करोगे और फिर पिज्जा खाओगे। तो डायरेक्ट पिज्जा ये क्या हो गई? मेरी डायरेक्ट डिमांड। लेकिन पिज्जा बेस क्या हो गया? इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो डायरेक्ट डिमांड में क्या आता है? क्लोथ। अब कपड़ा है भाई साहब। अब आप सोचो कि भाई साहब मैं अगर पत्ते लगा के घूमूं, झिंगा लगा करते हुए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, राइट? वो पत्ते लगा के घूमने वाला सीजन चले गया भैया। अब तो भाई साहब वो नॉर्मल सी चीज है कि अपन क्या करते हैं, पहले कॉटन, राइट? कॉटन के बाद यार्न से फिर स्पिनिंग के बाद जीनिंग और उसके बाद फिर से उसका धागा निकालते हैं, बराबर है? और धागा निकाल के फिर उसका फैब्रिक बनेगा और फैब्रिक से फिर कटिंग होके कपड़ा बनेगा। अगर वो छूट भी गया हो तो रहने देना, ठीक है? ओके, तो ये बीच वाली सभी जो प्रोसेस है कॉटन से लेके तो कपड़ा बनने तक की और स्टिचिंग होके, आप अगर मैं आपको दे दूं भाई साहब एक कपड़ा दिया मैंने आपको, क्या आप धोती के जैसे गुंडा लगे उसको चले जाओगे भाई साहब कि यार धोती आ गई चलो मैं करते हैं ऐसे ही बोल के? नहीं ना, उस कपड़े को स्टिचिंग करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, आपके साइज में लाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को क्या बोलता हूं मैं कि ये फाइनल गुड्स है। तो जब फाइनल गुड्स आएंगे तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड समझ गया। नेक्स्ट अपने पास आता है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। डिराइव्ड डिमांड मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, कभी भी आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या होती है, इट्स अ डिराइव्ड डिमांड। इट्स अ डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल को एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक साथ लाता है, प्रोडक्शन फैक्टर में इंक्रीज करता है। जब ये सब फैक्टर्स एक साथ आकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो फाइनल गुड बनेगा और वो सेल होगा। रॉ मटेरियल सेल होगा क्या? नहीं। मान लो शुगर केन, मैंने आपको बोला शुगर केन क्या है? मेरा रॉ मटेरियल है, बराबर है? उसका डायरेक्ट डिमांड हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन शुगर केन नहीं होगा तो डायरेक्ट गुड्स बन सकते हैं, शुगर बन सकता है क्या? नहीं। शुगर केन नहीं होगा तो शुगर नहीं बनेगा। तो शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल। शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल। कॉटन इज अ रॉ मटेरियल, बराबर? जब रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल की डिमांड करना मतलब इनडायरेक्ट डिमांड करना। मतलब क्या? इनडायरेक्ट डिमांड। और फैक्टर की डिमांड करना, लाइक आपको पूछा जाएगा कि एक फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है तो लेबर की डिमांड ये क्या हो गई? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्योंकि लेबर क्या करेगा? एक प्रोडक्ट बनाएगा भी। लेबर क्या करेगा? एक प्रोडक्ट बनाएगा। आप लेबर का कुछ भी नहीं कर सकते, लेबर से प्रोडक्शन ले सकते हो। आया समझ में? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपके पास सिर्फ कैपिटल पड़ा है तो उससे प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। उसके लिए लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, तो इसका डिराइव्ड डिमांड होता है। गुड्स नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज, दैट इज रॉ मटेरियल। इसको क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। गुड्स नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डिमांड। दूसरी चीज, all factors of production have indirect demand। ये 1 मार्क क्वेश्चन, इसको हाईलाइट करके रखना कि all factors of production have indirect demand। जैसे कि शुगर केन, यार्न, लेबर एक्सेट्रा, ये सब चीजें किसमें आ गई? ये सब चीजें किसमें आ गई? इनडायरेक्ट डिमांड में। अब दूसरा अपना तीसरा पार्ट है भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना, ऐसी एक बात होती है ना मराठी में, राइट? तेरे बिना मेरा चल भी नहीं रहा है और तू अगर नहीं रहेगा तो मेरा बन भी नहीं रहा है, राइट? तेरे साथ मेरा बन नहीं रहा और तेरे बिना चल नहीं रहा, राइट? तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है, ठीक है? अब देखो, मैं कार का प्राइस है मेरा मान लो 10 लाख रुपए, कार का प्राइस है 10 लाख रुपए और फ्यूल की कीमत है 100 रुपीस 1 लीटर, बराबर है? 1 लीटर फ्यूल की प्राइस है 100 रुपीस। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ मजा क्या आता है। सोचो भाई साहब कि कार का प्राइस जब 10 लाख था तो 1000 क्वांटिटी उसकी क्या हो रही थी? सेल हो रही थी। और फ्यूल मान लो 1 लाख लीटर लग रहा था, 1 लाख लीटर, बराबर है? कुछ ज्यादा हो गया? नहीं, ठीक है ना, उतना तो लग ही जाएगा, 1000 गाड़ी है, राइट? अब प्राइस मान लो 10 लाख रुपए ही है और क्वांटिटी में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल का प्राइस 100 से कितने पे पहुंच गया? 150 रुपीस पर 1 लीटर या पर लीटर, पर लीटर पे उसका प्राइस कितना हो गया? 150 हो गया।
बराबर है, कितना हो गया 150। अब फ्यूल की प्राइस बढ़ने पे नए जो कार लेने वाले लोग थे वो क्या सोचेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया आपका, बराबर है, डीजल महंगा हो गया, बराबर है। अब वो लोग कार लेंगे नहीं, क्यों, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम हो रही है, समझ में आ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब इनडायरेक्ट डिमांड किसको अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। आया समझ में। अब सोचो, मैं आपको फिर एक बार बताता हूं, फ्यूल का प्राइस 100 से 150 होने की वजह से फ्यूल कम बिकना स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूल क्या हो जाएगा, कम बिकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सेल ऑफ कार भी यहाँ पे 1000 क्वांटिटी जो बिक रही थी अभी 500 क्वांटिटी के आसपास आ जाएगा। जिन लोगों को बहुत पैसा है वही लेंगे, अदरवाइज वो लोग सोचेंगे ना कि यार मुझे अब ट्रैवलिंग के लिए बहुत पैसा लग रहा है तो कार निकाल के क्या फायदा, कार लेके क्या फायदा, कि ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, इससे अच्छा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, बराबर, इसका सब्स्टिट्यूशन है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया तो फायदा होगा। लोग देखो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाना होगा तो ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, लेकिन कार से जाते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कार से महंगा पड़ेगा और उसमें कम लोग आएंगे, उसमें क्या आएंगे, कम लोग आएंगे। आया समझ में। तो यहाँ पे 500 क्वांटिटी होने की वजह से 150 लीटर प्राइस इसका बढ़ गया तो डिमांड किसकी कम हो गई, कार की। फ्यूल की प्राइस बढ़ती है, प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार डिक्रीजेस। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे 1 लीटर जो मान लो 1 लाख लीटर बिक रहा था तो अभी 50,000 लीटर ही बिकेगा, 50,000 लीटर ही बिकेगा। आया समझ में। तो ये 50,000 लीटर क्यों बिक रहा है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी सेल किसका कम हो गया, कार का। आया समझ में। तो कार पे इंपैक्ट कौन कर रहा है, फ्यूल इंपैक्ट कर रहा है। कार पे कौन इंपैक्ट कर रहा है, फ्यूल इंपैक्ट कर रहा है। कार एंड फ्यूल एक दूसरे को क्या है, कार एंड फ्यूल एक दूसरे को बिना, देखो बिना फ्यूल के कार कुछ काम किए क्या, आपके पास भले मर्सिडीज पड़ी और उसमें फ्यूल नहीं है, डीजल नहीं है, आप कुछ कर सकते हो, नॉट पॉसिबल थिंग। वो कितनी भी महंगी गाड़ी रहने दो उसको क्या लगेगा, आया समझ में, राइट। तो ये एक दूसरे के साथ डिमांड करना है, एक दूसरे के साथ। अगर कोई चीजें ऐसी है, ऐसी डिमांड हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट। तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट। इसके सिवा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब कॉफी, मान लो कॉफी है, अगर मुझे कॉफी बनाना है तो मुझे कॉफी में क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजों की डिमांड रहेगी। सिर्फ मैं कॉफी की डिमांड कर सकता हूँ कि एक काम कर कॉफी दे दे, मैं काला पानी उबाल के पी लेता हूँ, वो तो जिम वाले करते हैं, लेकिन सब लोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो उसके लिए शुगर चाहिए, कॉफी पाउडर चाहिए, बराबर है, मिल्क चाहिए, राइट, वाटर चाहिए। ये सब चीजें एक साथ हम डिमांड कर रहे हैं तो ये जॉइंट है, ये क्या हो गया, जॉइंट, बराबर है। तो ये कॉफी का डिमांड में मेरा क्या बन जाता है, जॉइंट डिमांड बन जाता है, कॉफी एंड मिल्क अगर इसको बोलेंगे तो ये एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, बराबर है, राइट। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड की अगर बात होगी, सॉरी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये ऐसे, कल तो बताया था, बराबर है, राइट। तो ये वाला क्या है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, बराबर। ये चीज याद रखना कि एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट होगा तो कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, और अब मैं आता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक को दूसरा है अवेलेबल। अगर मान लो टी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफी पीना चालू कर देंगे। अगर मान लो भाई साहब कार की कीमत बढ़ जाती है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर भाई साहब बसेस की कीमत बढ़ जाती है, बसेस जिसमें जाना आना कंपलसरी पॉसिबल है तो लोग ऑटो में जाना स्टार्ट कर देंगे, बराबर है। अगर बस का प्राइस मान लो यहाँ से सिडको बस स्टैंड जाने के लिए 30 रुपीज लेने लग गया तो मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब उससे अच्छा है कि मैं कार लेके चला जाऊं या खुद की बाइक लेके चला जाऊं। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, बराबर। या ऑटो से चला जाऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हो जाए तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से चल जाएगा, बराबर है। आए समझ में। तो यहाँ पे टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस ऑफ टी 10 रुपए है, कॉफी का भी 10 रुपए, क्वांटिटी यहाँ पे 100 बिक रही थी, यहाँ पे भी 100 बिक रही थी, लेकिन टी का प्राइस बढ़ गया, 10 की जगह 15 हो गया, तो इसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 रुपए कीमत रहने के बाद भी इसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या, प्राइस का देखो डायरेक्ट रिलेशन देखो कैसा है, प्राइस इसका बढ़ता है तो डिमांड इसका बढ़ता है, ऐसे, बराबर है। प्राइस इसका बढ़ेगा, डिमांड इसका, प्राइस इसका, डिमांड इसका, प्राइस इसका, डिमांड इसका, एक साथ जा रहे हैं ऊपर। इसका मतलब ये कौन सा डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड या डायरेक्ट, सॉरी डिमांड नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप।
तो आपको 2 मार्क्स मैंने यहाँ पे पढ़ाया। एक पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या जॉइंट गुड्स में जो रिलेशनशिप होता है कैसे होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। हमेशा याद रखना, आप ग्राफ बनाओगे या जो भी टैबुलर फॉर्मेट में बनाओगे, आपको बना के उसको एक्सप्लेन करके देना है, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ये याद रखना कि ऐसे आपको बनाना है। लेकिन आप बनाते समय क्या सोचोगे कि प्राइस ऑफ, देखो कार एंड फ्यूल है, कार की प्राइस नहीं बढ़ रही है, कार की प्राइस नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसकी डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है। तो फ्यूल का प्राइस 100 बताया तो नेक्स्ट टाइम 150 बता देना। इससे आप क्या करोगे, आराम से बना पाओगे। ओके, इसका प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, 3-4 बार वीडियो देख लेना तो काम बन जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस तो डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी या सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस व्हिच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में या कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब वो डिमांड जिसके मल्टीपर्पस यूजेस हैं, जिसको क्या है, मल्टीपर्पस यूजेस। आया समझ में? मल्टीपर्पस, इसका मतलब क्या है मल्टीपर्पस का, इसके बहुत सारे यूजेस रहेंगे। इसके क्या रहेंगे, बहुत सारे यूजेस रहेंगे। जैसे मिल्क, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि मिल्क का बहुत सारा यूज होता है। आप घर पे अगर मिल्क आ रहा है तो उसका कलाकंद बना लो, पेड़ा बना लो, गुलाब जामुन बना लो, या पेड़े के क्या बोलते हैं, दूध का आप क्या बोलते हैं, दूध पी लो, या हल्दी का दूध पी लो, या चाय बना लो, या कॉफी बना लो। व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू विद मिल्क। इट हैव सेवरल यूजेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी कितना यूज है आपके घर में। अगर मतलब आपके घर में अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपकी कितनी चीजें बंद हो जाएंगी। आपके घर की लाइट्स बंद हो जाएंगे, आपका ट्रिमर बंद हो जाएगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो, बराबर है। अगर आप देखोगे भाई साहब तो आपका मोबाइल चार्ज होना बंद हो जाएगा, आपका पावर बैंक चार्ज होना बंद हो जाएगा, आपका स्मार्ट वॉच चार्ज होना बंद हो जाएगा, आपके जो चार्जिंग वाले बल्ब है वो भी चार्जिंग होना बंद हो जाएंगे, आपके फैंस बंद हो जाएंगे, बराबर है, टीवी बंद हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर बंद हो जाएगा, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इसका आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इतनी सब चीजें सिर्फ किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी का कैसा यूज है, मल्टीपर्पस यूज है। तो मल्टीपर्पस को बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। कैसे बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। तो एक बार फिर से, डायरेक्ट डिमांड फाइनल गुड्स की डिमांड या कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, फाइनल गुड्स की डिमांड या कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट जाके डिमांड कर रहे हो तो वो परचेस करके डायरेक्ट आप कंज्यूम कर सकते हो। इट्स ओके, चिप्स का पैकेट ले लिया, डायरेक्ट डिमांड, चिप्स का पैकेट ले लिया, डायरेक्ट डिमांड, बराबर है। आप चाय में शक्कर यूज कर रहे हो, डायरेक्ट डिमांड, चाय पी रहे हो, डायरेक्ट डिमांड, बराबर है। अब इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड घूम के आएगा तो सही आपके पास, लेकिन घूम के आएगा, जो घूमने वाला रास्ता है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कैसे, देखो गुड्स नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए मतलब आगे प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो उसके लिए जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड है। ओके, रॉ मटेरियल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये अकेले कुछ भी काम नहीं कर सकते, इन सबको एक साथ आकर काम करना है। तो इनकी डिमांड करना मतलब भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, जैसे शुगर केन की डिमांड हो गई, यार्न की और लेबर की डिमांड, ये सब चीजें किसमें आ जाता है, इनडायरेक्ट डिमांड। थर्ड मेरा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कार एंड फ्यूल, कार की कीमत नहीं बढ़ रही है, फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, फिर भी कार की क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कार फ्यूल किसका बढ़ रहा है, फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है और कार की डिमांड कम हो रही है, बराबर है। अभी तक हमने प्राइस एंड गुड्स का रिलेशन, प्राइस और डिमांड का रिलेशन एक ही गुड्स का देखा था, लेकिन कॉम्पोजिट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में क्या होता है, मल्टीपल गुड्स एक साथ हम देखते हैं, मल्टीपल गुड्स एक साथ देखते हैं, बराबर। आपके पास पेन है, उसमें इंक नहीं है, जॉइंट डिमांड है ना, पेन एंड इंक क्या होता है, जॉइंट डिमांड होता है। पेन की कीमत, मान लो पेन के स्ट्रक्चर की कीमत अगर चेंज हो रही है और इंक की कीमत चेंज हो रही है, इंक अगर 10 रुपए में आ रही है तो पेन का कीमत बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, उससे डिमांड कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये जॉइंट है, ठीक है, एक दूसरे को जॉइंट डिमांड। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट डिमांड, सॉरी सब्स्टिट्यूट डिमांड को क्या बोलते हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूशन होंगे, एक दूसरे को क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन, एक को दूसरा, वहां पे क्या है, ऑप्शन है। जब ऑप्शन होता है, मान लो बहुत सारे क्लासेस है, एक क्लासेस वाले बहुत पैसे ले रहे हैं तो अपन दूसरे क्लासेस में चले जाएंगे। व्हाई? क्योंकि क्या हो रहा है, वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपका प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का क्या बढ़ेगा, खुद ब खुद प्राइस, डिमांड बढ़ेगा, आपका प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। अब मान लो भाई साहब, अब ऐसा मान लो कि स्प्लेंडर प्लस है और सिटी 100 है, एक बजाज का है और दूसरा हीरो का, बराबर। हीरो के स्प्लेंडर प्लस की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड किसका बढ़ेगा, सिटी 100 का। क्यों, एक दूसरे क्या है, एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट है ना, एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्पिटिटिव है। जैसे ही कंपटीशन आपको दिखे, दो गुड्स में क्या दिखे, कंपटीशन, चाय और कॉफी का क्या होता है, कंपटीशन, दो कार के बीच में क्या होगा, कंपटीशन, दो प्रोडक्ट्स के बीच में क्या होगा, कंपटीशन। जब भी कंपटीशन दिखे तो समझ लेना डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट। इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड बढ़ता है, इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड बढ़ता है। दोनों भी कैसे रिलेशनशिप है, ऐसे, ऐसे होगा तो इनवर्स, ऐसे होगा तो डायरेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट कंपोजिट डिमांड, मल्टीपर्पस यूजेस रहेंगे। क्लियर हो गया, पक्का पक्का।
थैंक यू।